सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब के सक्सेस है अगर वो आपके पास आ सकती है तो सिर्फ एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस अगर आ सकता है आपके पास, वो आ सकता है खराब एक्सपीरियंसेस से। अच्छे फिर मैंने बाहर की आवाज़ सुनी, फिर से दोबारा वही गलती करी। मेरे को मेरे रिलेटिव्स ने, फैमिली में, अब पता नहीं मजाक मजाक में या सच में, उन्होंने सबने चढ़ा दिया कि अरे यार संदीप तू तो बिल्कुल हीरो लगता है। और मैंने सोचा इतने सारे लोग कह रहे हैं तो गलत थोड़ी होंगे। अब मैंने बाहर की सुनी, मैं चला गया हीरो बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए। मैंने कहा मैं बनूंगा, इतने लोग कह रहे हैं तो चला गया। जा करके देखा मेरे जैसे हीरो हजारों लाइन लगा के खड़े हैं और 2.5 रुपए की कचौड़ी खा रहे हैं। मैं कहा भाई संदीप तेरा तो काम हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं कुछ तो करूंगा, कुछ तो करूंगा। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। आसान है तब तक काम नहीं आएगा जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। वही हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत बोला, बहुत मन में आया कि नहीं कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। अंदर से था ही नहीं मॉडलिंग करने का, हीरो बनने का, एक्टिंग का। गया जा करके ऑडिशन देने जाता था, ब्लैंक हो जाता था, भूल जाता था, अंदर से मज़ा ही नहीं आता था। कुछ म्यूज़िक वीडियोस करी, कुछ ऐसी म्यूज़िक वीडियोस कि अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो आपको हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। जब मेरा 5 साल का बेटा तंग कर रहा होता है, घर में हुड़दंग मचाया होता है उसने, तो मेरी वाइफ वो वीडियो को प्ले कर देती है और बेटा वहाँ टिक के बैठ जाता है और देख के हंसता रहता है, पापा ही। मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कि अगर आप कामयाब हो सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने फेलियर्स की वजह से, अपनी सक्सेस की वजह से नहीं। तो ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा फेलियर मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी सक्सेस लेकर के आने वाला था, जो मुझे नहीं पता था। बाद में समझ आया। कैसे? मॉडलिंग करते टाइम मेरा एक दोस्त आया जो कहीं से एक फोटोग्राफ्स खिंचवा करके लाया, और वो फोटोग्राफ्स मैंने देखी तो मैंने देख करके कहा, मैंने कहा यार ये तो क्या फोटोग्राफ्स है, मजा आ गया। उस टाइम पे डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, तो मैंने कहा कि यार ये तो मजा आ जाएगा, ये मेरे को सीखनी है। मतलब पहली बार लाइफ में अंदर से आवाज आई कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है यार, मुझे सीखनी है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी, उनके पास गया, एक छोटा सा 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, सोचा ही नहीं, बस दिल की सुनी। अंदर से होता है ना, फीलिंग आती है कि यही तो चाहिए था, मिल गया। अपनी मदर के पास गया, उनसे 12,000 रुपये लिए और जा करके कैमरा खरीद के आ गया। रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, सबकी फ्री में फोटोग्राफ्स खींचने लग गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, करता रहा, करता रहा, करता रहा। अब क्या होता है कि जब अंदर से भी आवाज आती है ना, तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज आएगी आप लोगों की लाइफ में, आप स्टेप उठा लोगे, एक्शन ले लोगे, और जो आप चाहते हो वो जा करके रियलिटी से टकराएगा, जो बहुत अलग होगा। मैं चाहता था एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना, लेकिन रियलिटी क्या थी कि मेरे जैसे लाखों फोटोग्राफर्स इंडिया में, जिन्होंने 1 साल का कोर्स, 2 साल का, 4 साल का भी कोर्स किया हुआ है, वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और मैंने क्या किया था, सिर्फ 2 हफ्ते का कोर्स। मतलब मैं कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर नहीं था। बस अब वो टर्निंग पॉइंट था कि मेरा फेलियर मेरी सक्सेस कैसे बना। उन 1 लाख फोटोग्राफर्स में और मुझ में एक छोटा सा फर्क था। मैं मॉडलिंग में फेल हो चुका था, वो नहीं हुए थे। मैंने जब मॉडलिंग के लिए धक्के खाए थे तो मुझे पता था कि 90% मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई 70-80 फ्रॉड एजेंसीज की और 10-15 जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज की, और लोगों को बांटनी शुरू कर दी कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, ये जेन्युइन है, जेन्युइन है, जेन्युइन है। और ये चीज़ लोगों को अच्छी लगने लग गई। उसके बाद मैंने एक छोटी सी ऐड निकाली न्यूज़पेपर में, फ्री पोर्टफोलियो, और लाइन लग गई। बहुत सारे लोग आ गए। मैंने लोगों को सच बोला, कोई घुमा फिरा के नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूँ, अभी नया नया कोर्स किया है मैंने यहाँ से 2 हफ्ते का। तो एक ऑप्शन तो है कि आप खुद रोल लेके आओ, खुद प्रोसेसिंग कराओ, और आपकी कॉस्ट आएगी, आप देख लो ये है, आपकी कॉस्ट आएगी 3,000 रुपये। दूसरा ये है कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँ। अब अगर मैं किसी भी होलसेल मार्केट में जाता हूँ तो वही फिल्म रोल जो आपको 150 रुपये का मिलता है, मुझे 50 रुपये का मिलता है, उसमें मुझे 1,500 रुपये बचेगा। तो आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ऐसे या ऐसे। उन्होंने कहा यार हमें क्या प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ का दूसरा बड़ा फेलियर, एक लड़का आया मेरे पास, आकर के बोलता एक काम करते हैं मिलके ना, एक इवेंट कराते हैं बढ़िया सा, न्यू ईयर पार्टी करते हैं, आजकल ये न्यू ईयर पार्टीज बहुत चल रही हैं, वो करते हैं। अब मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा यार इवेंट करने का तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। मैंने कहा मैं करूँगा तेरे साथ, तू चिंता मत कर, बस एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है। कहता यार तू पैसे की टेंशन मत कर, पैसा सारा मैं लगाऊंगा, तू बस काम कर। मैंने कहा हो गई डील, 1 महीने तक काम मैं करूँगा, पार्टी मैं कराऊंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा, एंड में पैसा तेरा लगेगा, जो बचेगा 50-50। कहता कोई दिक्कत नहीं है, डन।
उसने 15,000 रुपये मुझे दिए, मैंने ले जा करके एज इट इज़ वो 15,000 रुपये बैंकेट हॉल वाले को पकड़ा दिए, डीजे को पैसे दिए, केटरर को पैसे दिए, वो सब लोग मुझे जानते थे। जा करके खुद प्रिंटर को थोड़े से एडवांस दिया, वो प्रिंट्स बनवाए, स्टिकर्स, पोस्टर्स, जा करके यूनिवर्सिटी में लगाए, बैनर्स लगाए। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उससे 3 दिन पहले वो जब इवेंट था, उस भाई ने मुझे आकर के बोला, कहता कि मैं अब और पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि बाकी लोगों को देने हैं, अगर नहीं दिए तो वो मुझे जानते हैं, मुझे आकर के पकड़ लेंगे। कहते अब देख ले फिर तू मत कर। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहीं से अरेंज करके पैसे अपने दोस्तों से, यहाँ से किसी से 5,000 रुपये लिए, 2,000, 3,000, 1,000 इकट्ठे करके सबको पैसे दी थी। इवेंट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। 31 दिसंबर 1999 की रात थी। इस इवेंट का नाम था डिक्स 2000, मतलब सन 2000 का नया साल शुरू होने वाला था। एक बैग में सारे पैसे थे। मैं उसके पास गया, मैंने जा करके बोला, मैंने कहा चल भाई अब ऐसा करते हैं, हम हिसाब कर लेते हैं, तूने जो पैसा लगाया मैंने लगाया, उसको हटा के और फिर आधा आधा कर लेते हैं। कहता कौन सा हिसाब? कहता कौन से पैसे? और वो गाड़ी में बैठा अपने दोस्तों के साथ में निकल गया। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, मैंने ज़िंदगी में कभी उसको दोबारा नहीं देखा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता, कोई एलियन नहीं होता, तो वो क्या करता ऐसी सिचुएशन में? रोने लग जाता, परेशान हो जाता। मैं खुश हो गया क्योंकि अंदर बैठा हुआ था कि लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो खराब एक्सपीरियंसेस से आएगा, और मैं खुश हो गया। मैंने कहा वाह यार मजा आ गया, लाइफ का इतना खराब एक्सपीरियंस, इससे खराब और क्या हो सकता है? खुश हो गया। और मेरी मदर यहां बैठी है, उनको याद होगा 1:30 बजे जब मैं घर आया, आ करके मैंने म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे लगा दिया अपने कमरे में, फुल वॉल्यूम पे, और डांस कर रहा था अकेला। डांस कर रहा हूं नए साल का। मेरे घर वाले आए, पापा मम्मी आए, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या चल रहा है, लगता है बहुत बढ़िया पार्टी हुई है तेरी। मैं बस पूछो मत कि क्या हुआ है, पूछो मत कितनी बढ़िया हुई है। जैसे ही मैंने बताया कि ये हुआ है, तो फिर आधा घंटे तक मेरी क्लास चली कि तू बहुत भोला है, बेवकूफ़ है, किसी की भी बातों में आ जाता है, तेरे को कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है, तू सीधा है, इतनी जल्दी बातों में मत आया कर। मैंने कहा नहीं, ये बेवजह नहीं है, ये फेलियर। आज मुझे नहीं समझ आ रहा, आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा कि वो ऐसा फेलियर क्या था। 21 साल की एज में जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद में मेरे माइंड में आया कि यार मेरे को एक बुक लिखनी है मार्केटिंग के ऊपर। और मैं था एक कॉलेज ड्रॉप आउट, मैं कॉलेज छोड़ चुका था 3rd ईयर में। अब मैं गया पब्लिशर्स के पास कि ऐसे ऐसे मैंने एक बुक लिखी है मार्केटिंग के ऊपर और मैं चाहता हूँ कि आप उसको पब्लिश करें। तो वो कहते थे, बड़े फॉर्मली बात करते हैं, या हैव अ सीट, सो आपने MBA कहाँ से किया है? मैंने कहा मैंने कोई MBA नहीं किया, आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते आपकी बुक पब्लिश। तो मेरे को सारे पब्लिशर्स ने निकाल दिया, बहुत सारे पब्लिशर्स के पास गया, लेकिन मैंने कहा मैं खुद करूँगा, इस बुक को निकालूंगा, निकालना है कैसे भी करके। और वो बुक खुद पब्लिश करी, और ये बुक आपके सामने है, जिस बुक को पब्लिश किया था एट द एज ऑफ 21 ऑन मार्केटिंग। इस बुक में खास बात क्या है? इस बुक में अलग ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल बुक्स इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बुक्स में से एक। क्यों? क्योंकि सारी बुक्स ज्यादातर इंग्लिश की ऐसे खुलती है, यहां से, ये यहां से खुलती है। ये इस बुक का पहला पेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये 5वां है। मतलब ये उल्टी चलती है, उल्टी किताब, चारों तरफ हो गया उल्टी किताब लिखी है एक फोटोग्राफर ने, उल्टी किताब। लोग कई बोलते हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करो, कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो। मैं मानता हूँ सब बेकार की बात है। आप उल्टे लटक जाओ और बोलो कि यार मैंने कुछ अलग किया, बेकार की बात है ना, कोई वजह होनी चाहिए। तो इसकी वजह, ये उल्टी क्यों है, वो पहले पेज पे लिखी थी उस टाइम पे। वो वजह क्या थी? बहुत बड़ी वजह थी। इफ यू कांट इवन चेंज द वे यू रीड, हाउ कैन यू चेंज द वे यू थिंक? यानी कि अगर आप अपने पढ़ने तक का नजरिया नहीं बदल सकते तो अपने सोचने का क्या बदलोगे? छोड़ो ना यार, इस बुक को मत पढ़ो, कोई बात नहीं। और वही हुआ, लोगों ने उस बात को सीरियसली ले लिया। लोगों ने कहा आप कह रहे हो मत पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ते। 1000 बुक्स मैंने छपवाई थी, उसमें से 150 बुक्स बिकी। 850 बुक्स घर में जगह बहुत घेर रही थी, क्योंकि छोटा सा घर था, उसी के अंदर स्टूडियो, उसी में हम लोग सब भरे हुए थे। तो मेरी मदर ने उठा करके वो कबाड़ी वाले को दे दी। तो एक अच्छा खासा फेलियर।
हो सकता है आप कहीं चने खा रहे होंगे तो आपको उसके पेजेस दिखेंगे बुक के। फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर। समझ नहीं आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। उस टाइम नहीं समझ आया, आज समझ आता है। बुक में मैं फेल हुआ, लेकिन इस बुक को लिखने के चक्कर में मैंने 85 बुक्स पढ़ डाली, और उसको पढ़ते 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 मेरी फर्टाइल लैंड पे इतना हल चला कि मुझे सब कुछ आसान लगने लग गया। तो आज मैं जो कुछ भी हूं अपने फेलियर्स की वजह से हूं। अब फाइनल पॉइंट्स कि मेरा जो सबसे बड़ा सक्सेस है लाइफ में वो कहां से आया। मॉडलिंग के वर्ल्ड में हम एक अकेली ऐसी एजेंसी थे जो लोगों को लिख करके एक फॉर्म साइन कराते थे कि भाई काम की कोई गारंटी नहीं है, हमसे फोटो खिंचवाओ, जा करके एजेंसीज में दो, किस्मत अच्छी होगी काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सच बोल बोल करके हम दिल्ली की सबसे बड़ी एजेंसीज में से एक बन गए। तो फोटो तो हम खींचते थे अपनी तरफ से अच्छी, वो मार्केट में जाते थे, उनको काम नहीं मिलता था। तो अंदर से आया कि यार कुछ करना है मॉडल्स के लिए, कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं, इनसे पैसे नहीं लेने, किसी तरीके से इनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जब सवाल उठा तो जवाब भी आया। एक बार एक एजेंसी वाला आया, उसने कहा कि भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, हम इसी फोटो को स्कैन करेंगे और सीधा छाप देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने मॉडल को फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ भाई तुझे कोई प्रॉब्लम। कहता सर क्या बात कर रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मेरे को मेरी फ़ोटो अगर न्यूज़पेपर में आ जाए, एक ऐड में आ जाए। फ़ोटो आई, वो मॉडल खुश, मैं खुश, वो एजेंसी खुश, और ये था वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में।